हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो है ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सोशल साइंस की अगर बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस में टोटल आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल आता है, फिर आपका क्या आ जाता है, आपका ज्योग्राफी आ जाता है। अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो हमारे प्यारे से दोस्त है वो कैसे ना कैसे तो कर ही लेते, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है उनको ज्योग्राफी में आती है। क्यों? क्योंकि उनका क्लियर आइडिया नहीं रहता कि भैया मैप रीडिंग वाले क्वेश्चन किस तरह से करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रीफ क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, तो इस चीज को लेकर उनके मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या चलती है। आज यहाँ पे मैं आपके 3 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वही आपके ये ज्योग्राफिकल रीजन के में जो क्वेश्चन है वो आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको चीजें क्या बताऊंगा। अब ये जो वीडियो आने वाली है ये कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की सारी चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आंसर्स किस तरह से है, कैसे है, ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अब आपको क्या आता है, ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंडिया का आपका फिजिकल मैप ले लिया है, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक का ही मैप है, कहीं और से नहीं लाया मैंने, ठीक है। अब आपको इस मैप से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आज यहाँ पे दूंगा। सबसे पहली चीज क्या पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विद एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया। क्या बोला गया, किस डायरेक्शन में, किस रीजन के किस डायरेक्शन में जो है हाइट है वो आपके 6000 मीटर से भी ज्यादा है इंडिया में। तो यहां पे आंसर क्या आपका, द रीजन विद एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाइज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन इंडिया। क्या बोला गया, कौन सी डायरेक्शन में लाई करता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है वहां पे क्या लाई करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलेगी, लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर पेनिनसुला इन द पेनिनसुला रीजन इन विच रिवर बेसिन डज नॉट लाई। क्या बोला गया, डज इट लाई, सॉरी डज नॉट नहीं है। क्या बोला गया, हमें क्या साउथ फ्लोइंग रिवर देखना है। कौन सी रिवर देखना है, साउथ फ्लोइंग रिवर देखना है जो आपके पेनिनसुला रीजन में क्या फ्लो कर रही है। ये पेनिनसुला रीजन है, कौन सा रीजन है, पेनिनसुला रीजन है। समझ में आ गया, जहां पे जो रिवर बेसिन लाई नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे प्रणीता एक साउथ फ्लोइंग रिवर है आपके पेनिनसुला रीजन में, और वो कहां पे लाई करती है, आपके गोदावरी रिवर में क्या गोदावरी रिवर बेसिन में क्या लाई करती है। क्या बोला दूसरा, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ शोर इन डार्क ग्रीन। अब कौन से डायरेक्शन में जो स्लोप है किसी एक रीजन का वो क्या नॉर्थ में क्या शो किया है आपके डार्क ग्रीन कलर में। तो नॉर्थ में डार्क ग्रीन कलर में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको कौन सा दिया गया है, तो यहां पे दिया है द रीजन इन द नॉर्थ शोन इन द डार्क ग्रीन इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन देखो यहाँ पे, ये आपका पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहां से ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन आपका। समझ में आ गया, देखो जूम करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, समझ रहा है। तो ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन डार्क ग्रीन में क्या दिखाया गया, समझ में आ गया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज क्या बोलेगी यहाँ पे, और भी क्वेश्चन आपके से रिलेटेड, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेट्यूज लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको क्या बोला गया, एक लिस्ट बनानी हमें प्लेट्यूज की जो आपके अरावली रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अरावली रेंज यहाँ पे लाई करता है, और वही अगर मैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पे 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 कहां पे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका यहाँ पे लाई करता है। अब हमें क्या बनाना है, जितने भी प्लेट्यूज है, क्या जितने भी प्लेट्यूज है उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो प्लेट्यूज आते हैं, क्या आता है, मारवाड़ प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू आता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू आता है, फिर बागेलखंड प्लेट्यू आता है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो मैप रीडिंग है कैसे करें, देखो मैप रीडिंग का बेस्ट तरीका बताओ आपको, आने वाला ये जो चीज क्वेश्चन है मैं जो दिखा रहा हूं इसी में से आएगा। तो आपके बेस्ट तरीका क्या होगा मालूम है, बेस्ट तरीका ये कि क्वेश्चन को लर्न कर लो बेटर वे में, ठीक है। नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। अब हमें क्या करना है, हमें जो पीक है जो ईस्टर्न घाट्स में दिखाई गई है उसको हमें क्या यहाँ पे नाम लिखना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, महेंद्रगिरी 1600 मीटर और माल्यगिरी 1187 मीटर, ठीक है। ये जो पीक है आपके ईस्टर्न घाट्स में क्या दिखाया गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच माउंटेन्स डेमोक्रेट द डीप प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अब कौन सा माउंटेन है जो हमें क्या शो करता है, डीप प्लेन्स आपके ब्रह्मपुत्र का, तो कौन सा है, चलो देखते हैं यहाँ पे।
तो जो ईस्टर्न हिमालय माउंटेन्स है वो क्या करता है, डीप प्लेन्स जो है ब्रह्मपुत्र का वो क्या डेमोक्रेट क्या करता है, ठीक है। तो गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स। अब यहां पे बोला गया कि हमें एक रिलेटिव लोकेशन देना है किसका, नीलगिरी हिल्स का। तो कौन सा है, जो द लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स एट द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये एक सेट का क्वेश्चन था, अभी और भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द फिगर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन। अब यहां पे क्या बोला है कि आपकी जो अमेजन रिवर बेसिन है उसके अल्टीट्यूड का रेंज क्या है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर 200 मीटर्स तक है। फिर बिटवीन विच टू आइलैंड इज द अमेजन रिवर बेसिन लोकेटेड। अब यहां पे क्या बोला है, जो अमेजन रिवर बेसिन है ये कौन से दो आइलैंड के बीच में लोकेटेड, आई गेस गुयाना आइलैंड एंड ब्राजील आइलैंड, ठीक है। ये देखो यही चीज सेम चीज है, देखो अमेजन रिवर बेसिन यहाँ पे गुयाना आइलैंड से यहाँ पे लाई करता है, ब्राजीलियन आइलैंड से यहाँ पे लाई करता है, क्लियर होगा। फिर ऑब्जर्व द रीजन विद द अल्टीट्यूड ऑफ 500 to 1000 meters, describe the location extent of this region shown in yellow with the reference to the direction। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रीजन जो है 500 से लेकर 1000 मीटर तक जो येलो वो एक्सटेंड कहां से होते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। कहां से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक्सटेंड होकर कहां तक जाते हैं, आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक जा रहे हैं। यहाँ पे तो यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्लियर है, पक्का, ठीक। अब व्हाट डू द आइसोलेटेड रीजन शोज इन येलो इंडिकेट। अब कौन से जो रीजन है जो येलो में दिखा है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपके ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन प्लेटू या फिर ब्राजीलियन शीट। तीनों का नाम तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। ये देखो ना ब्राजीलियन हाईलैंड्स शोकेस कर रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका इसी को अलग अलग नाम दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या, बिसाइड द अमेजन रिवर बेसिन वेयर एल्स डू यू फाइंड रीजन्स विद एन अल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200 मीटर। क्या बोला गया, आपके अमेजन रिवर बेसिन के अलावा ऐसी कौन सी रीजन है जहां पर आप जो अल्टीट्यूड है 200 मीटर से कम कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पराग्वे रिवर बेसिन और सदर्न रीजन जो है पाम्पास का, वहां पे हमें क्या पाया देखने मिल रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, डिस्क्राइब द प्लेटू रीजन विद द हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर विच ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लो इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे दिया है, तो ओन वर्ड्स में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन दे दिया। अब नेक्स्ट वापस से आपका इंडिया का मैप हम लोग लेंगे एक बार, ठीक है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू द अरावली लाइक। अब क्या बोला गया, कौन सी डायरेक्शन मुझे अरावली लाई करता है। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कौन से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या अरावली रेंजेस जो है लाई करते हैं। अरावली रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स। अब अरावली जो रेंज है किस आपके रिवर के बीच में एज अ वाटर डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, मेन रिवर एंड लूनी और माही रिवर्स के बीच में ये काम करता है, ठीक है। नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यूज टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज। अब ऐसी कौन सी हिल्स है आपके जो प्लेट्यूज पे लोकेटेड है आपके ईस्ट ऑफ अरावलीज में। तो द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यूज टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज आर विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज, क्लियर हो गया। और आपके अक्रॉस विच स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड होता है आपके किसी अक्रॉस में, जो स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वहां पे, ठीक है। व्हाई आर द वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड अ वाटर डिवाइड। तो the westerns called a water divide because they act as a divide between the west flowing rivers between the Arabian Sea and east flowing rivers between the Bay of Bengal। क्यों बोला गया वेस्टर्न घाट्स को एज अ वाटर डिवाइड, क्यों, क्योंकि वो एज द क्या काम करता है, एज अ डिवीजन काम करते हैं किसके बीच में, आपके जो रिवर्स अरेबियन सी में फ्लो करते हैं और जो रिवर्स आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं उनके बीच में। एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वेस्टर्न घाट्स की ये बताने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपको दिया है, सबसे पहली चीज, दे राइज स्टीपली फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द ताप्ती रिवर टिल कन्याकुमारी। अब जो हिल्स है वो कंटिन्यूस है किसके एवरेज से 50 to 80 मीटर्स तक। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स आपके डेक्कन प्लेट्यू की जो ओरिजिनेट होते हैं आपके इन घाट से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैप रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम आपको इस चैप्टर से मैप रीडिंग से रिलेटेड पूछा नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस उतने आपने कर लिया, बस आपके जिंगा लाला, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी एंड ब्राजील एंड इंडिया। ऑलरेडी ये चीज अगर आपने लेक्चर्स में देखा होगा तो लेक्चर्स में ऑलरेडी कराया हुआ था आपको, ठीक है। तो मैडम ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन पूरा दिया हुआ है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं
तो आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इन द पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव नाउ बीन मेड कंपल्सरी फॉर एवरी इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपके जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट नहीं, जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, अब उसको ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशल प्लांट होना चाहिए, ये हर एक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है, अगर आप रिवर बेसिन के आसपास हो तो। फिर क्या है, जो करोड़ ऑफ रुपीज वो क्या अलॉट किए गए रिवर्स को क्या क्लीन करने के लिए, कौन से सिस्टम के, सेंट्रल नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत। साथ ही साथ जो क्लीनिंग है रिवर गंगा की और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज में उसकी जो ब्रांचेस है जो निकलती है गंगा रिवर से, तो उसको भी क्लीन करने के लिए काम चालू है पूरा अच्छे खासे। और जो यूज है पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड का, फर्टिलाइजर का, वो गवर्नमेंट ने कम से कम कर दिया है। फिर तीसरी क्या, कंजर्वेशन जो सॉइल का वो भी किया जा रहा है, ताकि जो रिवर पोल्यूशन वो कंट्रोल में किया जा सके। फिर बहुत सारे जो लोग हैं जो एजुकेट हो गए, अब बहुत सारे जो हैजार्ड्स है रिवर पोल्यूशन के और कैसे उसको अवॉइड करना है, इसके बारे में आप जानने लगे। ठीक है, अब एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो जब मैंने चैप्टर पढ़ा था तो ऑलरेडी मैंने चीजें एक्सप्लेन की थी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए तो आप वहां चेक कर सकते हो। फिर क्या, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पैम्स इन द पंटनल। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो पंटनल एक लार्जेस्ट वेटलैंड आपके पूरे वर्ल्ड में, जो आपके कौन से साउथ वेस्ट पार्ट जो हाईलैंड के एरिया का वहां लाया करता है। सबसे पहले याद करो लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड में, फिर कहां पे लाया करता है, साउथ वेस्ट पार्ट जो हाईलैंड एरिया का वहां पे। ठीक है, पंटनल कहां पे जेंटली स्लोप कौन सी करता है, आपके बेसिन करता है, विच इज सबमर्ज्ड थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द फीलिंग्स ऑफ द सेडिमेंट्स एंड द वाटर इन द डिप्रेशन एरिया ऑफ द पंटनल। फिर ये जो रीजन है ये क्या ड्रेन्ड है, किसके कौन से द्वारा, आपकी परग्या और उसकी जो ट्रिब्यूटरी उसके द्वारा ड्रेन्ड है। और ये जो आपने जो वाटर्स है वो कलेक्ट कहां से करते हैं, आपके जो हाईलैंड एरिया है वहां से कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं अपने सेडेंट्स कहां पे, लो लाइंग जो पंटनल रीजन है वहां पे। व्हाट आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर मेजर वाटर डिवाइड की बात करूं तो वेस्टर्न घाट से अरावली रेंज है, विंध्या रेंज है, सातपुड़ा और हिमालयाज है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है जो पैरेलली रन करता है किसके, वेस्टर्न कोस्ट जो इंडियन पेनिनसुला का उसके, और लोकेटेड एंटायरली इन इंडिया, पूरा जो इंडिया के अंदर ही आता है। ये क्या करता है, ये मेजर वाटर डिवाइड आपके पेनिनसुला रीजन में। तो दूसरा अरावली रेंज की बात करूं तो अरावली हिल्स जो है यहाँ कहां पे करते हैं, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो मार्जिन है पेनिनसुला प्लेटू का वहां पे। रिवर लूनी हो गया, पॉइजन कहां पे करता है, वेस्टर्न स्लोप जो अरावली रेंज का वहां पे, और फ्लो आपके नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, और गल्फ ऑफ कच्छ में क्या मिलता है। क्लियर हो गया, और यहाँ पे विंध्या रेंज का दिया है और आपके सातपुड़ा और हिमालय का दिया। फिर उसके बाद जब मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकल रीजन भी आता है। अब देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। सबसे पहला रीजन अगर हम लोग देखें तो हमने देखा कोई भी वेस्ट आपके जितने भी ओशंस है, आप वो जितने भी ओशंस है वो कहां पे आपके नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन ही है। ठीक है, जो आपके नॉर्थर्न और ईस्टर्न कोस्ट जो है ब्राजील का वहां पे क्या लोकेटेड है, वेस्टर्न साइड कुछ भी नहीं है। फिर क्या, मोरेओवर अगर बात करूं तो अमेजोन क्या एक आपका लॉन्गेस्ट रिवर है ब्राजील में, जो ओरिजिनेट कहां पे होता है, ओरिजिनेट कहां से होता है, जो एंडेस माउंटेन है उसका जो ईस्टर्न स्लोप है वहां से क्या ओरिजिनेट होता है, और फ्लो कहां करता है आपके ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे और मिलता है किससे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अब जो सर्दर्न ब्राजील है वो आपके एक्सटेंसिव प्लेट्यू से ऑक्यूपाइड है। अब जो हाइट है वो ग्रेजुअली क्या होती है, वो आपकी कम होती जाती है आपके नॉर्थ में, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ रिवर्स है वो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू द मिड अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ रीजंस है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या बोला है, देयर आर डिसिमिलरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये भी ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। वेस्टर्न कोस्ट किसको बॉर्डर करता है, अरेबियन सी को, और ईस्टर्न कोस्ट किसको करता है, बे ऑफ बंगाल को। वेस्टर्न कोस्ट पे जो स्पर्स होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं आपके वेस्टर्न घाट से और कहां तक जाते हैं, आपके एक्सटेंड करते हैं आपके कोस्ट तक। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो विड्थ है वो भी कम है, और इसका कोस्ट कैसे, रॉकी कोस्ट है। वही ईस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किस कैसे फॉर्म है, जो डिपोजिशन वर्क है रिवर्स के उससे फॉर्म है। साथ ही साथ जो रिवर है वो ऑरिजिनेट कहां से करता है, वेस्टर्न घाट से, और शॉर्ट है। ठीक है, स्विफ्ट है, और एस्चुरीज फॉर्म करता है, ना कि डेल्टास फॉर्म करता है ईस्टर्न घाट्स में, और जेंटल स्लोप है। समझ में आ गया, तो ये आपका है। फिर उसके बाद क्या है, देयर आर फ्यू नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सही बात है, तो ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर किसको कहता है, बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, फॉर्म कैसे होता है, जो आपके रिजल्ट से डिपोजिशन वर्क रिवर डिपोजिशन वर्क जो रिवर्स का उसकी वजह से। अब जो स्लोप है लैंड का वो कैसा है, जेंटल है। स्लोप दो तरह के होते हैं, एक स्टीप होता है, एक जेंटल होता है। इस स्लोप को जेंटल बोलते हैं, इस तरह के स्लोप को हम लोग स्टीप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब जो और उसकी जो वेलोसिटी यानी जो स्पीड होता है रिवर फ्लो का वो भी क्या कम होता है, और जो
आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके कोस्ट पे क्या होता है, डिपॉजिट होते जाते हैं। अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एम्प्टी इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द अमेजोन पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, सही बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज के भी दी गई है, तो ये आपके आंसर यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने सारी जो चीजें वो कंप्लीट कर ली। अगर आपने इतना चीज कर लिया इस चैप्टर में से तो बट ऑब्वियसली बात है आपका जो ज्योग्राफिकल रीजन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और प्लस आपका जो मैप रीडिंग वाला पार्ट है वो इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ अपने दोस्तों शेयर भी करो। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।